इंदौर में कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कपड़े पर 5% से बढ़ाकर 12% किए गए जीएसटी को लेकर थाली बजाकर अनोखे रूप से प्रदर्शन कर पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन, माता अहिल्याबाई सहित भगवान शंकर को ज्ञापन सौंपा। बढ़ाए गए जीएसटी को वापस लेने की मांग रखी है। इंदौर में कपड़ा व्यापारियों द्वारा बढ़े हुए जीएसटी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा जीएसटी कम करने की मांग को लेकर पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन, माता अहिल्या देवी की प्रतिमा सहित भगवान शंकर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ाए हुए जीएसटी को कम करने की मांग रखी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना था कि 2017 में 5% जीएसटी बढ़ाया गया था। उस समय हमें लगा था कि देश के विकास में कपड़ा व्यापारियों का भी योगदान होना चाहिए, इस कारण से हमने सहन कर लिया। लेकिन अब यह जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जो कि अब व्यापार को समाप्त करने की ओर अग्रसर कर दिया गया है। इसके कारण छोटे व्यापारी पर बढ़े हुए जीएसटी का काफी असर हो रहा है और वह अपनी रोजगार को समाप्त कर रहे हैं। इसी कारण से आज रेडीमेड एसोसिएशन को भी हमारे साथ सम्मिलित कर अनोखे रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने ही हमें थाली बजाना सिखाया है। इस कारण से आज थाली बजाकर हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ा हुए जीएसटी पर सुमित्रा महाजन द्वारा भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा कर बढ़े हुए जीएसटी को कम करने पर आश्वासन दिया है। ये वर्तमान सरकार जिस तरीके का ये टैक्स थोप रही है व्यापारियों पे, एक व्यापारी उस समय तो इतने में व्यापार करता था, इस टैक्स के जिस धारा है उस धारा में व्यापार करता था। अभी टैक्स इतना दे देगा तो आगे क्या करेगा व्यापार धीरे धीरे बंद होता जाएगा और बंद करने की कतार पे आएगा। ये रोजगार का उद्योग है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। आज किस तरह से प्रदर्शन किया आपने? ये थाली बजाकर, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने करा था, थाली बजाकर कोरोना भगाओ, ऐसा हमने ये टैक्स भगाओ इस थाली बजाकर। अगला कदम किस तरह का? आगे फिर हमारी रणनीति रहेगी, उस हिसाब से करेंगे। हम व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य। थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया, क्या तरीका बताएं? केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से जो 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला किया है, पूरे देश में कपड़ा व्यापारी, गारमेंट्स व्यापारी, जूता चप्पल व्यापारी इससे प्रभावित होगा, वो विरोध कर रहा है। आज पहले चरण में इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने अपने अपने संस्थानों के आगे थालियां बजाकर विरोध किया है। सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की पहल शुरू हुई है। हम लोग इस जीएसटी को अदा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि 5% से 12% बहुत बड़ी कीमत होती है। सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। इस फैसले को वापस लेने की हमारी मांग है, जिसका आज पहले दिन हमने प्रदर्शन किया। साथ ही हमने आज माता अहिल्या माता की गोद में जीएसटी काउंसिल और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के नाम का ज्ञापन उनकी गोद में रखा है, ताकि माँ उनको सद्बुद्धि दे। वो इस दिशा में भारत के 135 करोड़ लोगों पर ये टैक्स का भार आएगा, महंगाई बढ़ेगी, रोटी कपड़ा और मकान जैसी चीज़ से कपड़ा गायब हो जाएगा, हिंदुस्तान के लोगों को जंगल में रहना की नौबत ला दी जाएगी। सरकार को चाहिए कि तुरंत इसको वापस ले ले। हम इस बात के लिए मांग करते हुए अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरह का रहेगा अगला चरण अगर मांगे नहीं मानेगी? 18 तारीख को हम लोगों की गारमेंट्स दुकानें जो रहेगी वो काले वस्त्रों से सजी हुई होगी। हमारे यहाँ हम खुद काले कपड़े पहनेंगे, हमारी दुकानों के बाहर हम काले कपड़े लगाकर विरोध करेंगे। उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन होगा, ब्लैकआउट का सिस्टम होगा और आगे आगे जैसे जैसे हमारी केंद्रीय समिति आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी, हम सब लोग केंद्रीय समिति के साथ जुड़े हुए हैं, हम आंदोलन करेंगे। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।